अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबकी। मैं उम्मीद करती हूँ हम सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पर दोबारा से ये जो क्लिप्स है मुझे रीलोड करने पड़। यहाँ पर मैंने जो है आपको वही चीज़ें मैं बता रही हूँ ताकि जो लोगों ने नहीं देखा है कि ये जो हमने फ़्लैट लिया था वो कैसा है। तो यहाँ पर किचन तो आपने देख लिया, ये है फर्स्ट बेडरूम। उसके बाद यहाँ पर सेकंड बेडरूम है और जो थर्ड बेडरूम है वो इस घर के बिल्कुल बाहर है। तो इस घर से अटैचमेंट है उसका, लेकिन दरवाज़ा जो है अंदर से बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है यहाँ के ओनर ने। और ये जो बिल्डिंग है ये बिल्कुल कोई लॉज वगैरह नहीं है। यहाँ पर जो है नीचे लोगों के घर हैं और शायद ओनर ने ख़ास करके इस तरह से रखा हुआ है। जो भी आते हैं लोग टूरिस्ट, उनके लिए ख़ास करके इस तरह से बना दिया गया है। तो यहाँ पर ये है थर्ड बेडरूम एकदम जो है बिल्कुल बाहर है ये घर से। और ये है यहाँ का डाइनिंग टेबल और ये है यहाँ की किचन। और किचन में यहाँ पर बन रही है अभी फ़िलहाल कॉफ़ी। और कॉफ़ी पीने का वैसा मेरा बिल्कुल मन नहीं होता है कभी, मैं तो हमेशा चाय ही पीती हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो है बीच पर जाने वाले थे। तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं पानी में, और बच्चे जब पानी में खेल चुके थे उसके बाद हम गए थे घर। तो ये जुमा का दिन था, सुबह जुमा के दिन हम यहाँ पर आए थे और खानम और सब ने जो है अच्छी तरह से पानी में खेल लिया है। मैं गई नहीं थी पानी में, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मैं बीच में गई और पानी में मैं नहीं गई हूँ। और यहाँ पर जो है बच्चे खेल कर आ चुके हैं। अभी हम जाएंगे घर, और घर जाने के बाद हम जो है सब अच्छी तरह से नहा धो के कपड़े चेंज करके ब्रेकफास्ट करने के लिए जाएंगे, क्योंकि इस तरह से गंदी गंदी हालत में हमें जाना पसंद नहीं है कहीं भी। और यहाँ पर जो है हम सैंड पे बैठे हुए थे इस तरह से, और बच्चों ने सारी सैंड आकर फ़ोन पे, बैग्स पे, सब पे गिरा दी थी फिर। और ये जो है ठंडी से कपकपा रही है खानम, लेकिन छोटे खान को वैसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, ठंडी वंडी उनको लगती नहीं है। और यहाँ पर मैं जो है बहुत ही बोरियत से यहाँ से सैंड पर से चल रही हूँ, क्योंकि मैं जो है पूरी तरह से एकदम प्रिपेयर होके आई थी कि हम जो है बीच में जाएंगे, खेलेंगे, पानी में मज़े करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो खैर सुबह सुबह है, यहाँ पर सारी दुकानें वगैरह वगैरह सब कुछ बंद है और हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं। सब ने नहा धो लिया था और बच्चे जो है ऑलरेडी आगे चले गए थे। और मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, ये जो शॉप देख रहे हैं आप यहाँ पर, जैसा KFC है वैसा यहाँ पर AFC लिखा हुआ था इसके ऊपर। और हम पढ़ पढ़ कर हंस रहे थे कि अजीब सा, मतलब KFC का नाम जो है किस तरह से इन्होंने चेंज करके अपने अंदाज में AFC लगा लिया है। तो यहाँ पर देखिए शॉप्स वगैरह सारे बंद हैं, और घर और रास्ते यहाँ पर इतने अच्छे क्लीन हैं जिसका मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत अच्छे घर हैं यहाँ पर, और बहुत बड़े बड़े घर हैं, और बहुत सब घरों में जो है आपको गार्डन देखने को मिलेगा और हर जगह हरियाली देखने को मिलेगी। मुझे तो बड़ा ही मज़ा आया इस शहर को जाकर। और यहाँ पर देखिए ये होटल जो है, यहाँ पर अब हम आए हैं डोसा खाने के लिए। सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट मुझे अभी तक का यहाँ का यही लगा, डोसा। और डोसा वैसे हम सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो हम सब यहाँ पर जो है मसाला डोसा एंजॉय करेंगे। और मसाला डोसे के साथ साथ यहाँ पर जो है 3 तरीके की चटनी, सांभर वगैरह सब कुछ दिया जा रहा था। और चटनी जो है हमेशा से ही, एक तो वाइट अच्छी होती है, लेकिन इस बार जो है यहाँ पर ये जो तीनों चटनियाँ थी बड़े ही मज़े की थी। तो खानम और छोटे खान को जो है वही वाइट वाली चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हम सब के यहाँ पर मसाला डोसे आ गए हैं, और मसाला डोसे खाकर मन भर गया और दिल भी भर गया था। और यहाँ पर देखिए बच्चे जो है इतना खुश हो रहे हैं कि उन्हें जो है आज डोसा खाने मिला था। और फिर जो है हम डोसा खाने के बाद फिर हम लोग घर गए थे। घर मतलब लॉज जो हमने बुक की थी। तो वहाँ जाने के बाद हमने तो वैसे नहा धो लिया था, बस हम लोग रेस्ट कर रहे थे। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद को। वैसे हम लोग घर पे भी पढ़ सकते थे, मैं तो कभी मस्जिद जाती नहीं हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, फ़र्स्ट टाइम था मेरा ये जब मैं मस्जिद गई थी। और यहाँ पर मैं जो है घर आने के बाद सबसे पहले अपने लिए चाय बना रही हूँ। हालांकि मैं वहाँ से चाय पी कर आई थी। तो वैसे जब भी मैं बाहर जाती हूँ, अगर मैं चाय पी भी लेती हूँ तो भी मैं आकर घर पे चाय बनाकर पीती हूँ। यानी मुझे घर की, मेरी हाथ की बनी हुई चाय इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये जो है सबसे पहले यहाँ पर जो बर्तन है वो मैं क्लीन करूँगी, क्योंकि यही एक बर्तन है यहाँ पर चाय बनाने के लिए, और वो जो है गंदा पड़ा हुआ था सिंक में। तो यहाँ पर साहब जाके दूध लेके आए थे, और इस तरह से मैं जो है अपने लिए चाय बनाऊँगी। तो जैगरी मैं जो लेकर गई थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काम आई, इसके अलावा कोई चीज़ जो है काम नहीं आई हमें। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जो है
साहब भी यहाँ पर कुछ-कुछ कर रहे हैं। ये जो पानी का जो बॉटल थी यहाँ पर वो लीक हो रही थी, उसका पाइप में से कुछ पानी लीक हो रहा था, तो साहब यही यहाँ पर खड़े होकर सही कर रहे थे और सही हो भी गया था, वो एकदम सही से उसमें से पानी आने लगा था फिर। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चाय बनकर तैयार हो चुकी है और साहब वैसे बार-बार चाय पीते नहीं हैं, तो मैंने जो है अपने लिए बनाई थी सिर्फ़ चाय। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो बीवियाँ चाय पीती हैं उनके शौहर चाय नहीं पीते हैं, और जो शौहर चाय पीते हैं उनकी बीवियाँ जो है चाय नहीं पीती हैं। इस तरह से उल्टा कॉम्बिनेशन पता नहीं क्यों बनता है हमेशा मैंने बहुत मर्तबा देखा है इस तरह से। और यहाँ पर अभी हम आ गए हैं मस्जिद, और मस्जिद ढूँढते-ढूँढते हमें थोड़ा-सा टाइम लग गया था फिर, क्योंकि मस्जिद जो है मस्जिद के जैसी दिख नहीं रही थी, यानी एक कॉम्प्लेक्स है उसके नीचे जो पार्ट है उसमें मस्जिद बनाया गया था। तो इसी वजह से हमें इस मस्जिद को ढूँढने में थोड़ी-सी तकलीफ़ हुई, तकलीफ़ नहीं हुई, मतलब थोड़ा-सा हम लोग यूँ ही यू टर्न ले लेके मस्जिद को ढूँढा हमने। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है यहाँ पर पहुँच गए हैं। और ये जो मर्द हज़रात जा रहे हैं, हमें पता नहीं कि लेडीज़ के लिए कहाँ पे इंतज़ाम है, तो हम लोग जो है चलते-चलते उन मर्द हज़रात के पीछे ही जाने लगे थे। फिर किसी ने हमें पीछे से आवाज़ दी कि वहाँ नहीं, आपके लिए यहाँ पर है। तो फिर हम लोग इधर आ गए थे और यहाँ पर चप्पल इस तरह से हमने रखे हैं स्टैंड में। और फिर अब हम अंदर जाएँगे। वैसे चप्पल पहन कर आते हैं या चप्पल पकड़ते भी हैं तो दोबारा से हमें वज़ू करने या हाथ धोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो वैसे ही मस्जिद में चली गई थी, तो यहाँ पर इस तरह से औरतों का इंतज़ाम किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी थी ये मस्जिद। तो ये है जनाब वर्ल्ड फेमस आइकॉनिक बिरयानी रेस्टोरेंट जिसका नाम है पैरागॉन। तो ऐसी बिरयानी जिसका टेस्ट मेरी ज़ुबान से आज तक नहीं गया, सबसे ज़्यादा फ़ेमस है, और इतनी फ़ेमस है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इस बिरयानी को खाने के लिए जो खालिद व्लॉगर है, 2000 किलोमीटर सफ़र तय करके वो यहाँ पर आए थे यहाँ की बिरयानी को टेस्ट करने के लिए। यानी इतनी फ़ेमस है यहाँ की बिरयानी, पता नहीं था मुझे, मैंने तो पहली बार ही देखा। और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मतलब बच्चों ने मुझे बताया कि यही वो होटल है जहाँ पर खालिद आए थे और उन्होंने जहाँ की बिरयानी टेस्ट की थी। सब कुछ उनके ब्लॉग में आप देख सकते हैं जाकर, बहुत ही बेहतरीन उनका ब्लॉग है। सब कुछ उन्होंने अंदर से बाहर तक दिखाया है, किस तरह से किचन में बिरयानी तैयार की जा रही है वगैरह वगैरह। और यहाँ पर इतनी तो रश थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, जिसकी कोई हद नहीं थी, क्योंकि आज जुम्मा का दिन भी था और लोगों का तो यहाँ पर हुजूम था। और वेटिंग लिस्ट क्या कहते हैं, वेटिंग हमारे लिए थी 2 घंटे। और फिर हमने सोचा कि हम जो है पार्सल लेके चले जाते हैं घर पे, और घर पे बैठ के हम लोग आराम से खाएंगे। और इस होटल का नाम पैरागॉन है। तो यहाँ पर जो है हमने अपनी कार रुकाई थी, तो पीछे से देख रहे हैं हम, यहाँ से ट्रेन जा रही है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ट्रेन को जाते हुए देखना, इतनी नज़रों से, इतना नज़दीक से। मैं तो अफसोस कर रही थी कि मैं वहाँ पर क्यों नहीं थी जब वो जा रही थी इतना नज़दीक। तो ये देखिए साहब लेकर आ रहे हैं पार्सल, और बिरयानी तो इतनी गज़ब की थी। जितनी बिरयानी मैंने आज तक खाई है उसमें सबसे ज़्यादा मैंने इस बिरयानी को नंबर 1 एकदम टॉप पे रखा है। और इंशाल्लाह मैं ये बिरयानी खाने के लिए ज़रूर दोबारा से वहाँ पर जाऊँगी कैलीकट को इंशाल्लाह। और मुझे कुछ नहीं खाना है सिवाय इस बिरयानी के। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं वहाँ पर थी, फिर मैंने जो है क्यों नहीं खाया जाकर वहाँ पर। और बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी सच में, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बेंगलुरु में मुझे इस किस्म की बिरयानी अगर कहीं मिल जाए तो मैं तो जो है यानी आप मुझे हर हफ्ते वहीं पाओगे उसी होटल में। यानी इतनी मज़े की थी। मेरा जो टेस्ट है, मेरा जो उस बिरयानी को लेकर मेरे ख़यालात हैं, वो जो है बिल्कुल किसी और चीज़ के लिए, किसी और बिरयानी के लिए बिल्कुल नहीं हो सकती है। हालांकि मैं भी बिरयानी बनाती हूँ, बहुत सारे टाइप्स की बिरयानी बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने बहुत सारे बिरयानी जो है ट्राई भी की है, लेकिन कोई और बिरयानी इस बिरयानी के मुकाबले में बिल्कुल नहीं आ सकती है। यानी कि मुकाबला हो ही नहीं सकता। इतना गज़ब का टेस्ट है, इतना गज़ब का टेस्ट है कि मैं क्या बताऊँ। और वहाँ से ये जो है जामुन भी लेकर आए थे, यानी गुलाबी जामुन गुलाबी जामुन को और क्या कहते हैं, गुलाबी जामुन ही कहते हैं शायद। तो वही हम लेके आए थे, और जितने भी थे वहाँ पर सारे के सारे लेकर आए थे ये लोग। और मुझे तो बड़े ही पसंद है, स्वीट्स तो मेरी जान है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वैसे मैं खाती नहीं हूँ हमेशा। तो यहाँ पर अभी बच्चों को बहुत लग रही थी भूख, और ख़ानम को भूख लग रही थी, ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। और यहाँ पर मैं जो है जल्दी जल्दी इनको निकाल कर दे दूँगी। और सबके लिए हमने एक एक बॉक्स लिया था वहाँ से, और एक एक बॉक्स में जो है 2-2 मटन के पीस थे बड़े बड़े। और कुछ नहीं था इसमें, ज़्यादा मसाला वसाला कुछ भी नहीं था, वाइट चावल ही थे। और लेकिन टेस्ट जो है, ओ माय गॉड, आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पर छोटे खान के लिए हमने चिकन बिरयानी दी थी, क्योंकि वो मटन वगैरह वगैरह नहीं खाते। और पहली मर्तबा मैंने अपनी ज़िंदगी में मटन खाया था बाहर, पहले मैं कभी नहीं खाई हूँ आज से पहले। और जब भी मैं खाई हूँ मतलब मैंने जो है सिर्फ ग्रेवी वगैरह खाई है, पीसेस मैंने कभी नहीं खाए हैं, वो तो साहब ने ही खाए हैं। उफ़ अल्लाह, इसका तो मटन जो था उसकी तो क्या ही बात है। मैं इस बिरयानी के लिए सारा वीडियो जो है
यानी कि इस बिरयानी की तारीफ़ में मैं जो है सारा वीडियो बना सकती हूँ, इतनी गज़ब की बिरयानी थी। और तो ये था आज का मेरा गज़ब की बिरयानी वाला वीडियो। तो आज का आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।